अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 4, जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग का साइकिल जिसे कहा जाता है। इस चैप्टर के अंदर जो है ना, मेन इसका जो इस हिस्सा है ना, वो जर्नल एंट्रीज़ के ऊपर बेस करता है। जर्नल एंट्रीज़ करने के लिए इसके अंदर हमारे पास 5 हेड होते हैं, वो आप देख सकते हैं। पहला हेड इसके अंदर हमारे पास है मटेरियल का, दूसरा इसके अंदर हमारे पास पेरोल का हेड होगा, तीसरा एफ का होगा, फोर्थ नंबर पे हमारे पास फिनिश गुड्स आ जाएंगी, फिफ्थ नंबर पे हमारे पास सेल आ जाएगी। तो चलते हैं इसकी एंट्रीज़ की तरफ। अब हम आते हैं अपने फ़र्स्ट हेड के अंदर। फ़र्स्ट हेड के अंदर सबसे पहले ये हमें मटेरियल हम परचेज़ करेंगे, मटेरियल की एंट्री करेंगे, मटेरियल टू वोचर पेएबल। उसके बाद हम अगर मटेरियल रिटर्न करेंगे सप्लायर को दोबारा, तो फिर हम एंट्री करेंगे वोचर पेएबल टू मटेरियल्स। तीसरी इसके अंदर जो मेन बात है ना, वो कभी कभार हमें ना देता है शिपिंग सप्लाईज़। शिपिंग सप्लाईज़ क्या होते हैं? शिपिंग सप्लाईज़ हमारे सेलिंग एक्सपेंस या मार्केटिंग एक्सपेंस होते हैं। इसके दो नाम होते हैं। शिपिंग सप्लाईज़ अगर हम परचेज़ के दौरान उसने दिए होंगे तो हम वैसे ही ऐड करके उसको मटेरियल सिंपल लिखेंगे। अगर शिपिंग सप्लाईज़ वो आगे रिक्विजिशन के अंदर देता है, जब हम मटेरियल अलॉट करते हैं तब शिपिंग सप्लाई देता है ना, उसकी भी हम लेता रिकॉर्ड करेंगे। ये देखिए, वर्क इन प्रोसेस, मटेरियल अकाउंट, एफ अकाउंट और सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस लिख लें या मार्केटिंग एक्सपेंस लिख लें, और मटेरियल को क्रेडिट करते हैं। इसी तरह आगे इसकी अगर अब जब कुछ मटेरियल हम स्टोर रूम को वापस देंगे, तो तब फिर हम यही लिखेंगे, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट कर देंगे, यानी इस एंट्री का रिवर्सल कर देंगे। उसके बाद अगर हम कोई डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्टली परचेज़ करके आगे यूज़ करते हैं ना, उसकी एंट्री ये होगी, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, एफ कंट्रोल अकाउंट और वोचर पेएबल कंट्रोल। इसके बाद हम सेकंड हेड की तरफ जाएंगे, वो है हमारा पेरोल। पेरोल की 5 एंट्री हैं। पहली एंट्री जो है ना, वो पेरोल ग्रोस पेरोल की है। पेरोल वैसे लिखें, पेरोल कंट्रोल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट साइड पे प्रोविडेंट फंड, इनकम टैक्स और एनी अदर डिडक्शन जो भी है ना वो लिख के, और इसका जो नेट है, नेट पेरोल, अक्रूड पेरोल। आगे हम बनाएंगे अक्रूड पेरोल का वोचर, अक्रूड पेरोल टू वोचर पेएबल। थर्ड एंट्री में वोचर को पे कर देंगे, वोचर पेएबल टू बैंक। फोर्थ एंट्री के अंदर हम पेरोल की करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे पास 4 हेड होते हैं, वर्क इन प्रोसेस, मार्केटिंग ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। का मतलब है मार्केटिंग ओवरहेड, और इसको पेरोल को क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद हम फिफ्थ नंबर पे इसकी पेरोल की करेंगे कंट्रीब्यूशन, जो हमारे पास प्रोविडेंट फंड होगा ना, इसकी करेंगे कंट्रीब्यूशन। एफ का अंदर जब कंट्रीब्यूशन की एंट्री होगी ना, एफ दो चीज़ों का मजमूआ होगा, एफ और प्लस इसके अंदर हमारे पास वर्किंग प्रोसेस भी होगा। ये दो चीज़ों का मजमूआ एक चीज़ है। इन दोनों की कंट्रीब्यूशन एक को हम डेबिट करेंगे, ठीक है। एफ मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविडेंट फंड की जो अमाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास थर्ड हेड है हमारा एफ का, फार्म फैक्ट्री ओवरहेड का। इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट एंट्री हम करेंगे वर्क इन प्रोसेस डेबिट करेंगे, और एफ अप्लाइड हम क्रेडिट कर देंगे। दूसरी एंट्री करेंगे एफ कंट्रोल अकाउंट, और वोचर पेएबल, इंश्योरेंस और डेप्रिसिएशन जो कुछ दिया होगा उधर लिख के इसको डेबिट कर देंगे। फोर्थ एंट्री हमारे पास आएगी फिनिश गुड्स की, जो हमने वर्क इन प्रोसेस करके गुड्स को फिनिश किया है ना, अब उनकी एंट्री कर देनी है हमने। फिनिश गुड्स को डेबिट करेंगे, वर्क इन प्रोसेस को हम करेंगे क्रेडिट। इसके बाद हमारे पास एंट्री आ जाएगी सेल की, जो हमने अपनी गुड्स फिनिश कर ली हैं, बना ली, उनको सेल करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और क्रेडिट करेंगे हम फिनिश गुड्स। इसी तरह जो हमें कैश रिसीव होगा वो इधर लिखेंगे, जो हमने उधार बेची होंगी यानी अकाउंट रिसीवेबल वो इधर लिखेंगे, और जितने की हमने सेल की होगी वो यहाँ लिखेंगे। इसकी एक रिवर्सल की एंट्री होती है, जब हमारी गुड्स कस्टमर वापस रिटर्न करता है ना, उसकी फिर एंट्री रिवर्स हो जाएगी। फिनिश गुड्स टू सीजीएस हो जाएगी, सेल टू कैश और अकाउंट रिसीवेबल हो जाएगी, ठीक है। ये था सिंपल इसका जर्नल। इसके बाद ना वो कहता है अभी आपने सेपरेट जर्नल एंट्रीज करनी है इन द जर्नल ऑफ ऑफिस, हेड ऑफिस जर्नल और फैक्ट्री जर्नल। उसके 5 असूल हैं फैक्ट्री लेजर के लिए। फैक्ट्री लेजर बनेगा, फैक्ट्री लेजर के अंदर हमने लिखना है मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स और जर्नल लेजर हमने लिखना है। इन 5 चीज़ों के अलावा हमने कोई चीज़ नहीं लिखनी फैक्ट्री लेजर के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं हम आपको मैं
ये है फॉर्मेट सेपरेट लेजर अकाउंट का, जो सिंपल, जब हम वो कहता है भी आपने हेड ऑफिस की और फैक्ट्री की बुक के अंदर एंट्रीज करनी है, ठीक है। ये सिंपल फॉर्मेट है। तो इसके अंदर आगे इसकी एक और टाइप है, वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। इसके अंदर उसने मैं बताया हुआ है, इसके अंदर जब हम अपने फर्स्ट हेड मटेरियल की तरफ जाएंगे तो इसकी एंट्री इस तरह करेंगे जिस तरह उसकी मटेरियल की पहली एंट्री थी। वो मटेरियल अकाउंट, कंट्रोल अकाउंट, डेबिट, वोचर, पेबल, कंट्रोल अकाउंट, क्रेडिट। मटेरियल मैंने आपको कहा था हमने फैक्ट्री में लिखना है, वोचर हम लिखेंगे इधर। अब इन एंट्री को पूरा करने के लिए हम हेड ऑफिस में हम फैक्ट्री लेजर लिख देंगे और फैक्ट्री में हम जनरल लेजर लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह सब एंट्रीज हैं। अब जो सेलिंग एक्सपेंसेस ये हमारे मार्केटिंग के एक्सपेंस होते हैं, तो ये हमारा इसके अंदर नहीं आएंगे, फैक्ट्री के अंदर। फैक्ट्री के अंदर वही आएंगे, सेलिंग एक्सपेंस इधर आ जाएंगे। ये चीज़ जो है, अगर सेलिंग शिपिंग सप्लाई जो है ना, उसकी एंट्री ये बनेगी इसके अंदर। ये देखिए आप ज़रा, शिपिंग सप्लाईज की एंट्री जो है ना, वो इधर सेलिंग एक्सपेंस लिखेंगे और फैक्ट्री लेजर लिखेंगे और इधर ये जनरल लेजर लिख देंगे। अगर इसने शिपिंग सप्लाईज ना दिए होंगे तो फिर हम नो एंट्री करेंगे इसकी। और ये जो हमारी डायरेक्ट रिक्विजिशन, जो हम डायरेक्ट ख़रीद के आगे लगा देते हैं मटेरियल लेबर के लिए, ये वो है। उसके बाद पेरोल की एंट्री आ जाएगी। पेरोल की एंट्री सेम है, इसका इधर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, इसका इधर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सेम एज़ प्रीवियस। इसका भी कोई नहीं। जो आप फोर्थ एंट्री है ना डिस्ट्रीब्यूशन वाली, इसके अंदर थोड़ी चेंजिंग आएगी फैक्ट्री के अंदर और इसके अंदर। फैक्ट्री ऑफिस हेड ऑफिस के अंदर सिर्फ हम लिखेंगे मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव, और फैक्ट्री के अंदर लिखेंगे वर्क इन प्रोसेस और FOH, ठीक है। उसके बाद जो फिफ्थ हेड है हमारा कंट्रीब्यूशन का प्रोविडेंट फंड की, वो हम इस तरह करेंगे। FOH इधर लिखेंगे फैक्ट्री में, जनरल लेजर क्रेडिट करके इधर डेबिट करेंगे फैक्ट्री लेजर, मार्केटिंग ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और प्रोविडेंट फंड इधर लिखते हैं। FOH की सेम वही एंट्री जो उस तरफ है, और दूसरी एंट्री चेंज होगी, FOH इस तरफ आ जाएगा, बाकी चीज़ें इस तरफ आ जाएंगी। फिनिश गुड्स की भी एंट्री इसी तरह रहेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था 5 चीज़ें जो है ना वो सिर्फ फैक्ट्री में लिखनी। फिनिश गुड्स उसके अंदर है, वर्किंग प्रोसेस भी उसके अंदर, FOH भी है उसके अंदर, ठीक है। अब आगे सेल की एंट्री। CGS जो है वो हमारा हेड ऑफिस में राइट होगा, और फिनिश गुड्स हमारी इसके अंदर फैक्ट्री लेजर के अंदर लिखेंगे हम। कैश अकाउंट रिसीवेबल और सेल्स जो है वो तो हम लिखेंगे सारा इसके अंदर। मज़ीद इन जो मैंने जो वर्किंग की है ना पेजेस के ऊपर, मैं कोशिश करूँगा कि आपको साथ इसकी ना लिंक डिस्क्रिप्शन में इन पेजेस का अटैच कर दूँ, ताकि आप वहाँ से इनको पेजेस को डाउनलोड करके ना देख सकें इंटरेस्ट के। थर्ड पे वो कहता है अभी इस चैप्टर के अंदर भी वेरिएशन आ जाएगी पेरोल के अंदर। फैक्ट्री अपना पेरोल मेंटेन करे, ठीक है। और जो है दूसरे नंबर पे वो कहता है अभी हेड पेरोल का नाम ही ना इस्तेमाल हो। आइए देख लेते हैं इसका क्या सीन है, क्या चक्कर है इसका। अब ये केस है हमारा पहला, जिसके अंदर फैक्ट्री ने अपना पेरोल खुद मेंटेन करना है। इसकी जो पहली एंट्री है ना वो इस तरह करेंगे हम कि फैक्ट्री पेरोल इस तरफ लिखेंगे, उसके अंदर वर्क इन प्रोसेस और FOH की जो अमाउंट है वो लिख देंगे, और जर्नल लेजर लिख देंगे, ठीक है। इससे पहले हम इधर कोई एंट्री नहीं करते थे, अब इधर एंट्री करेंगे। और इसी तरह जर्नल लेजर के ऑपोजिट में हम फैक्ट्री लेजर लिखेंगे और ऑफिस पेरोल लिखेंगे, जिसके अंदर मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव के एक्सपेंस होंगे, और इधर क्रेडिट साइड पे इनकम टैक्स, प्रोविडेंट फंड और अक्रूड पेरोल लिख देंगे। आगे हम सेम अक्रूड पेरोल का वेचर बनाएंगे और वोचर को पे कर देंगे, इस तरफ कोई एंट्री नहीं होगी। अब जो हमारी है ना मेन एंट्री इस केस के अंदर मेन एंट्री है डिस्ट्रीब्यूशन की। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सादी सादी करनी है। जो खर्चे हमारे फैक्ट्री के हैं वर्किंग प्रोसेस और FOH, उसको हम फैक्ट्री पेरोल में डेबिट कर देंगे, उस तरफ लिखेंगे। और जो हमारे खर्चे ऑफिस के हैं उसको ऑफिस पेरोल में लिखना है, इसको कंबाइन नहीं करना। इसका जो मेन इसकी एंट्री है ना वो ये है, इसकी एंट्री छोटी होगी। आगे आपने डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री देखी थी, वो काफ़ी बड़ी है, ये आप देख सकते हैं। ये पेरोल की डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री है, ठीक है। इधर हम फैक्ट्री लेजर लिखते होते थे, जनरल लेजर। अब ये काम हमने नहीं करना, अब हमने सिर्फ इसको ऑफिस पेरोल में क्रेडिट कर देना, इसको फैक्ट्री पेरोल में क्रेडिट कर देना। ये बात यहाँ ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद सेम एंट्री आ जाएगी हमारी कंट्रीब्यूशन की FOH और जनरल लेजर। और इधर जो कंट्रीब्यूशन में आपने ये याद रखना, जो कंट्रीब्यूशन के FOH है ना, उसके अंदर वर्क इन प्रोसेस भी ऐड है
और FOH दोनों की अमाउंट ऐड है। इसकी कंट्रीब्यूशन इस रेशो से करनी है आपने, ठीक है। और ये फैक्ट्री लेजर, MH और प्रोविडेंट फंड या सोशल सिक्योरिटी जो भी होगा। ये था अगर वो इस केस में कहता है कि अगर फैक्ट्री अपना पेरोल खुद मेंटेन करे, अगर पेरोल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारी जो फोर्थ एंट्री है ना डिस्ट्रीब्यूशन की, वो स्किप हो जाएगी। चलें देख लेते हैं इसका भी क्या सीन है। इसके अंदर ये है, फर्स्ट एंट्री में हम करेंगे फैक्ट्री लेजर, मार्केटिंग ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। क्योंकि पेरोल के अंदर 4 चीज़ें होती हैं, वर्किंग प्रोसेस, FOH, MOH, AOH। वर्किंग प्रोसेस और FOH हम लिखेंगे फैक्ट्री में, और जनरल लेजर के हम इसको ऑपोजिट लिखेंगे फैक्ट्री लेजर, मार्केटिंग ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। और इनकम टैक्स और प्रोविडेंट फंड और एक्रूड पेरोल सेम आ जाएगा। उसके बाद एक्रूड पेरोल का वोचर को पे कर देंगे। फिर आ जाएगी हमारी कंट्रीब्यूशन की एंट्री, वो भी इस तरह जैसे हमने इधर सेम की है ना, कंट्रीब्यूशन की एंट्री लास्ट में फैक्ट्री लेजर, MOH, AOH, प्रोविडेंट फंड, सोशल सिक्योरिटी और FOH टू जनरल लेजर, ठीक है। इसके अंदर वो एंट्री हमने नहीं करनी हो गया, पेरोल का हमें जिक्र ही नहीं करना, पेरोल की फिर डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करेंगे। अगर चौथी एंट्री का मतलब तो ये है ना, डिस्ट्रीब्यूशन करनी है हमने। जब हम पेरोल का नाम ही नहीं इस्तेमाल करेंगे तो पेरोल की डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं करेंगे। और दूसरा उसका ये रीज़न है कि वो हमारी फोर्थ एंट्री और फर्स्ट एंट्री ना हमारी मर्ज हो जाएगी। ये देखें आप, फर्स्ट एंट्री हमारी ये थी फैक्ट्री लेजर, पेरोल, ऑफिस, इनकम टैक्स, और ये इसके अंदर भी ये 2 चीज़ें होती हैं, इसके अंदर ये चीज़ें होती हैं। और फोर्थ एंट्री के अंदर मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव और पेरोल, ये पेरोल ऑफिस से कट जाएगा। तो फिर जो चीज़ें बच जाएंगी ना, फैक्ट्री लेजर और मार्केटिंग ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आ जाएगा, ठीक है। और जो ये चीज़ें ये हैं, और वर्किंग प्रोसेस और FOH ये रहा, ठीक है। ये था हमारा सारी एंट्रीज़। उम्मीद करता हूँ आपको को समझ आ गई होगी। अगर कहीं भी मसला बनता है तो आप कमेंट के अंदर ज़रूर पूछिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम का भी लिंक साथ अटैच है, वहाँ से पूछ लें। और इनकी जो मैं PDF फाइल वो भी साथ अपलोड कर दूँगा। बहुत शुक्रिया।